Hello, good morning, student. So, today we are going to study our third chapter of civics, how the state government works. Last year, we discussed the fact that the government works at the three level local, state, and the national, and looked at the work of local government in some detail. In this chapter, we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of the legislative assembly, or you can say MLA, and the ministers? How do people express their views or demand action from the government? We look at these questions through the example of health. तो चलिए मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दे दूँ सबसे पहले इस चैप्टर का। हम इस चैप्टर में ये चीज़ देखने वाले हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से काम करती है, राइट। और जो भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, यानी जो भी हमारे एमएलए होते हैं, हिंदी में जिसे विधायक या मंत्री जो कहते हैं हम, जिन्हें हम चुनते हैं, ये किस तरह से हमारा काम करते हैं, किस तरह से डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को वर्क करते हैं, रन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है जहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो बात कर रही हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस टॉपिक पे यहाँ पे बात हो रही है और किस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? हे, लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। अब देखिए जो फर्स्ट स्टोरी का फर्स्ट इमेज है वहाँ पे बता रहा है कि हमारी जो स्टेट है वहाँ पे पानी की बहुत कमी हो रही है और इस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब आगे जो वो पढ़ती है, तो इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव द टैंक्स। इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजेस हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस अ ग्रेट डिस्टेंसेस। अब देखिए जो विलेज एरिया है वहाँ के लोगों को किस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ रही है। मतलब वहाँ पे पीने के लिए उनका साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा है, कई जगहों पे सूखा पड़ गया है, कई जगह टैंक्स में पानी भर के भिजवाया जा रहा है, कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे पानी भी नहीं पहुँचाया जा सकता, तो लोग बहुत दूर दूर से चल के आ रहे हैं और पानी लेके जा रहे हैं। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटलपुर रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन द 3 days। अब जो हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट है पटालपुर का, वहाँ पे जो है लोगों को पानी कब मिल रहा है? 3 दिन में एक बार। The district hospital here is overflowing with the patient, a large number of whom are children with the acute diarrhea। अब देखिए जो इस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर किस केसेस के हैं, जिसमें कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सबके सब एक्यूट डायरिया है, यानी काफ़ी सीरियस डायरिया के केसेस हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या बात हो रही है। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड द 10 people हैव डाइड फ्रॉम द डायरिया। इज़ दैट पॉसिबल? कैन यू रियली डाई फ्रॉम इट? हु नोज़, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। तो ये लोग बात कर रही हैं कि यार डायरिया से 10 लोगों की मौत हो गई, तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो दूसरी लड़की का कहना है क्या पता, हो भी सकता है, भगवान करे मुझे ना हो। My mother said not to have any ice drinks from the market. She gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health, Shirin। अब उनकी मम्मी ने उनको बताया है कि तुम्हें कहीं से भी बाहर का पानी नहीं लेना है, तुम्हें खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना होगा अपनी हेल्थ के लिए। तो एक लेडी कांस्टेबल जो उन्हें रोकती है, स्टॉप, दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली, दे हैव garrowed the MLA's residence. Really, why has done something? Haha, they've been more angry about what he hasn't done. And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. What a loud voice he has. He must be a leader or something. Shh, I saw him on TV too. He is a member of the opposition. अब देखिए ये जो बात कर रही है कि कई बार क्या होता है, हमने देखा होगा जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसकी क्या होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है, और वो क्या करती है, जो भी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बताई होती है अगर वो नहीं करते हैं तो उसके अगेंस्ट लड़ाई की जाती है कि आपने क्यों नहीं की, लोगों की मांग को पूरा क्यों नहीं किया गया। तो ये जो सीन है उसी पे बेस्ड है। अब चलिए हम देखते हैं आगे। Who is an MLA? In the above section, you have read about some events in a Patalpur. You may be familiar with some of official names such as the collector, medical officer, etc. But you have heard of the an MLA and the legislative assembly. Do you know the MLA of your area? Can you identify which party he or she working or belongs to?
मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पे कई सारे टर्म से हो सकता है कि फेमिलियर हों, जैसे कि कलेक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है, या एमएलए है, या लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगर आप फेमिलियर हैं तो क्या आपको पता है कि आपके एरिया का एमएलए कौन है? नहीं, अगर पता है तो आपको पता करना है। और साथ ही साथ कि किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको वो भी जो है वो पता करना है। और जो भी मेंबर्स होते हैं एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। दे देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फ्रॉम द government. In this way, we say that the MLA represent people. The example how below will understand this later. Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into a different areas on constitution. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. From each constituency, the people elect one representative who then become a member of the legislative assembly. You would have noticed that the people stand for election in the name of different parties. These MLA therefore belong to the different political parties. How do people who are MLA become ministers or chief minister? A political party whose MLA have one more than a half number of constituency in the state can be said to be a majority. The political party has the majority is called the ruling party, and all the other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has a 68 MLA constituency. अब देखिए यहाँ पे जो है मेजॉरिटी के बारे में बताया गया है, या फिर किस तरह से सपोज़ देखिए अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ, सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे 28 या जो 28 या 29 स्टेट्स हैं, तो क्या होगा कि 29 स्टेट पे हर जगह इलेक्शन होगा। फाइन, अगर 29 का अगर मैं हाफ़ करूँ तो कितना होगा? लगभग 15 स्टेट्स, राइट। तो ये 50% स्टेट हो गया। अगर मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन करवाया गया है, और बीजेपी ने जो है वो कुछ 18 स्टेट्स में या 19 स्टेट्स में उसने इलेक्शन को जीत लिया, तो और कांग्रेस ने क्या किया? बाकी के 6 या 7 स्टेट्स को जीत लिया। तो अब क्या होगा? जो मेजॉरिटी में जो पार्टी है वो कौन सी कहलाएगी? बीजेपी कहलाएगी, राइट। तो जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी हो जाएगी और अपोजिशन उसका कांग्रेस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं आगे। The candidates from various political party won the 2017 assembly election and become MLA. Since the total number of MLA in the legislative assembly is 68, a political party would have needed more than 34 MLA in order to gain a majority. The Bharatiya Janata Party with 44 MLA had the majority and become the ruling party. All other MLA become opposition. In this case, the Indian National Congress was the major constitution party since it had the largest number of MLA. After the BJP, among the opposition were other parties including those who had been elected as an independent candidate. After the election, the MLA belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister in this case. The BJP MLA choose the Sri Janram Thakur as their leader and he become the chief minister. The chief minister then selects the other people as a minister. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister and the other ministers. The chief minister and the other ministers have the responsibility of running various government department or ministry. They have a separate office and a legislative assembly is a place where all MLA, whether from a ruling party or from the opposition party, meet discuss various things. Hence, some MLA have the dual responsibility, one as an MLA and the other as a minister. We will read about this further. A debate in the legislative assembly. तो चलिए हम देखते हैं क्या डिबेट है यहाँ पे. Afreen, Sujata, many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited after a security check. They were taken upstairs, and there was a gallery from where they could see the large hall below. There was rows and rows of a desk. अब देखिए कई सारे बच्चे जो हैं उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली लेके जाया गया है, और वहाँ पे वो एक हाउस बिल्डिंग है. बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वहाँ पे जाने के लिए और देखने के लिए. आफ्टर सिक्योरिटी चेक जब उन्हें अपस्टेयर्स लेके अंदर गैलरी में लेके जगह जाया गया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारे रोज़ हैं और रोज़ में डेस्क हैं. This assembly was going to have a debate on the current problem. During this time, MLA can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government.
Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that the adequate steps are being taken. अब देखिए असेंबली में होता क्या है, कई सारे मिनिस्टर जो हैं एक प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करते हैं और जो भी राइट स्टेप लेना होता है उसको लिया जाता है, यानी एक एडेक्वेट स्टेप को बेसिकली लिया जाता है. The chief minister and other minister have to take decision and run the government. We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. However, whatever the decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly in a democracy. This member can ask question, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have main authority. MLA 1. In many constituencies of Akhanda during the last 3 weeks, there were 15 deaths because of diarrhea. I think it's a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like a diarrhea whole proclaiming itself be a champion technology. I would call the attention of minister in charge of health to the take immediate measure to control the situation. अब MLA 1 जो है यहाँ पे एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि जो अखंडा गांव है वहाँ पे क्या हो रहा है, डायरिया बहुत ज़्यादा फैल चुका है जिसकी वजह से क्या हो गया, 15 लोगों की मौत हो गई है. और ये एक बहुत सिली सी डिजीज़ है, मतलब इससे किसी को मरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरह की सिचुएशन जो है वहाँ पर पैदा हो रही है. तो उनका क्वेश्चन है कि वहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कर क्या रहा है. मतलब अभी तक कोई एक जो सही उपचार होना चाहिए, जो एक्शन सही एक्शन लेना चाहिए था वो अभी तक लिया क्यों नहीं गया है, ये उनका क्वेश्चन है. तो MLA 2. माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन. और MLA 2 का कहना है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी ख़राब हालत क्यों है. Why is the government is not appointing a proper doctor and other medical staff in the district? I would like to know how the government plans to deal with this situation, which is affecting a large number of people and also spreading this is an epidemic. मतलब उनका कहना है कि एक तो इस तरह की प्रॉपर सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जा रहा है सही तरीके से, और कई सारी जगह पे आपने देखा होगा जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं लोकल, वहाँ पे आपको सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बहुत कम देखने को मिलेंगे. अगर मैं आपकी लोकल अथॉरिटी की बात करूँ तो आप अभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ की सरकारी हॉस्पिटल की भी अगर बात की जाए तो आप देखिएगा वहाँ पे पूरे डॉक्टर कभी भी नहीं होंगे. मतलब एक फ़िक्स तरह का डॉक्टर, एक जनरल फिजिशियन आपको दिखेगा MBBS प्लस एक गायनेकोलॉजिस्ट दिख जाएंगी, या कोई एक थोड़ा एक्सपीरियंस डॉक्टर दिख जाएगा. मतलब हर तरह के डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे. कहीं वहाँ पे आपको कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं मिलने वाले, आपको कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं मिलने वाले. मतलब डॉक्टर्स की वहाँ पे कमी होती है, राइट. तो इस तरह का सिचुएशन क्यों है, वहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा क्यों नहीं है, नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा क्यों नहीं है, ये इनका क्वेश्चन है. अब MLA 3 का कहना क्या है, चलिए हम देखते हैं. My constituency of a Tolpatti to has a serious shortage of water. Women travel up to 3 to 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into the service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? अब इनका कहना ये है MLA 3 का कि मेरी जो कंस्टिट्यूंसी यानी जो इनका राजपाट का एरिया है वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्यों है, जबकि उन्होंने कहा था, मतलब उनका कहना है कि उन्होंने जो एक्शन लेना चाहिए था वो कि मतलब वहाँ पे जो भी पॉन्ड्स हैं या जो भी लेक्स हैं उनको क्या करना है, साफ़ करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है. पर क्या वो हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ की कई सारी औरतों को क्या हो गया, इस प्रॉब्लम को फेस करने की वजह से काफ़ी दूर जाके पानी भर के लाना पड़ रहा है. यानी करीबन 3 से 4 किलोमीटर वो क्या कर रही हैं, पैदल चल रही हैं, विच इज़ नॉट राइट. So now MLA 4 is saying, I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into the service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. अब इस पे जो है MLA 4 का जो है काउंटर स्टेटमेंट क्या है देखिए. तो उनका कहना है कि आई थिंक मेरे कलीग यानी जो मेरे साथ काम करते हैं उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है कि गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किया है. उन्होंने कई सारी ऐसी जगहों पे क्या किया, टैंकर्स भेजे हैं, पानी के टैंकर्स को भेजे जा रहे हैं वहाँ पे काम करवाने के लिए. कई जगह पे ORS पैकेट जो होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं ताकि पानी से कम बीमारी हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ORS क्या है, बेसिकली एक एनर्जी ड्रिंक टाइप की चीज़ होती है. तो ये सारी चीज़ें वो कर रही हैं. तो आप आई थिंक आपको गलतफहमी है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं. MLA 5 क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं. वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल. देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड द मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स. इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन अ लॉन्ग लीव.
This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How we are going to ensure that the ORS packet reach all the families in the affected area? अब उनका ये कहना है कि हम ऐसी हॉस्पिटल की फैसिलिटी से जूझ रहे हैं जहाँ की फैसिलिटी क्या है, काफ़ी पुअर है, मतलब बहुत कम फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जा रही है और लोगों को सही तरह के स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को भी अपॉइंट नहीं किया गया। कई डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत छुट्टियों पे गायब हैं, कहीं का लोगों का आता पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा क्या शर्मिंदगी की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं। तो अब इस तरह से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ORS के पैकेट जो दिए गए वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे। Now MLA 6. The opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to the sanitization. We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years. और इनका MLA 6 का कहना है कि जो ऑपोजिशन लीडर्स के लोग हैं वो अननेसेसरी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जबकि ऐसी नहीं है। हमारी जो सरकार है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइजेशन किया है, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, ऐसा इनका कहना है। In the earlier section, you have read about a debate in the Legislative Assembly. The members were debating the action taken or not taken by the government. This is because the MLA are together responsible for the work of the government. The common usage and word government refers to the government department and various ministers who have head them, the overall head in the chief minister more correctly. This is called the executive part of the government. All the MLA who are gathered together in the Legislative Assembly are called the legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. अब देखिए यहाँ पे वही बताया गया है कि किस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो रहा है, जो है डिबेट कंपटीशन चल रहा है, तो किस तरह से उस पर डिसीजन लिया जा रहा है या बातें की जा रही है, उसको यहाँ पे बताया गया है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. The Legislative Assembly is not only the place where the opinions are expressed about the work of the government and action demanded. You will find the newspaper, TV channels, and the other organizations regularly talking about the government in a democracy. There are various ways through which people express their views and take action. Let us look at one such a way. Soon after the discussion in the assembly, there were a press conference organized by the health minister. A large number of people from a different newspaper were represent. The minister and some government officials were also present. The minister explained the step the government had taken. Report asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in a different newspapers. The following page has one such report. During the next week, the chief minister and the minister for the health visited Patalpuram district. They went to the visit of families who had lost their relative and also visited the people in the hospital. The government announced a compensation for this families. अब इस बीमारी से जितने लोग मरे थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे एक सर्वे करवाया और उसके बाद कई सारी फैमिली जिन्होंने अपने किसी को खो दिया इस बीमारी की वजह से, उसके जगह पे उनको कंपनसेशन दिया, यानी कई पैसे दिए। The chief minister also said that he thought the problem was not only one of the sanitization but also of a lack of clean drinking water. He said that the high level of inquiry committee will ask to look into the needs of the district to provide a sanitization facility and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of a proper water supply in the region. As you saw above, the people in the power like the Chief Minister and the Minister have taken action. They do so through a various department like the Public Works Department, the Agriculture Department, the Health Department. तो चलिए देखिए, इस पैराग्राफ में बताया क्या गया कि हर गवर्नमेंट का अपना एक हिस्सा होता है जो अलग अलग काम को देखता है। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो एग्रीकल्चर को देखेगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को देखेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा। अब देखिए लास्ट पेज में क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटाइजेशन हेल्थ।
अब देखिए बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है जो भी असेंबली के एमएलए होते हैं, राइट, या जो भी एमएलए हैं, बेसिकली ये क्या कर सकते हैं, कई सारे नए नए कानून ला सकते हैं, नए लॉज बना सकते हैं ताकि लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, लोग उस कानून को मान के प्रॉपरली तरीके से काम कर सके। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे मैं एक शॉर्ट एग्जांपल देखती हूँ, आप इस लाइंस को अगर प्रॉपरली पढ़ लेंगे तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और you have a doubt about this, you can ask me. So let me tell you, the first thing is, suppose if you are coming school daily, right, and you are wearing your daily clothes, I mean you're not wearing your proper uniform, sometimes you are wearing a shoes, sometimes you are not, sometimes you are carrying your home dresses, like normal civil dresses or something. So what will happen, you are not carrying a proper discipline thing in the school, right? Because we have a manner that if we are going to school, what we should do, we need to dress up in a proper uniform, shoes and everything, and then we can go, right? But if you're not coming in the proper way or in the proper uniform, what will I do? If I'll put a strict laws, or you can say a rule about this, like if you are not wearing this, you will have to be punished by some of the punishment. Suppose I have give you that you are not wearing a shoe, then you have to pay a fine of rupees 200 rupees or something. What will happen accordingly? One time maybe you will pay, two times you will pay, but after the third time you will start realizing it, why I should pay this much of money for this, why should I not carry a proper uniform, right? You will by yourself you will realize that I should carry this uniform because I don't want to pay the compensation money again and again and again, right? So somehow this is really important to put a strict decision or establish a new laws for the betterment. So this is required necessary thing, and that what happened here. तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए अब देख लीजिए आगे, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। वॉलपेपर प्रोजेक्ट है जिसमें के बारे में बताया गया, कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें जो हैं वो क्लासरूम में लगाने के लिए बना रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ अवेयरनेस और सारी चीज़ें। तो इन सारे पेजेस को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएंगे। एंड अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर की वीडियो के साथ साथ मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगी जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी इजी हैं, उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। पर इस वीडियो के साथ ही साथ मैं क्वेश्चन आंसर की जो स्क्रीनशॉट होंगी वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो मेक श्योर कि एग्ज़ाम आने के पहले आप अपना पूरा होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके रखें। थैंक यू फॉर द डे।